हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन हियर इज अ मैच द कॉलम क्वेश्चन. लिखा गया है मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पे हमें कॉलम 1 के अंदर कुछ प्रोसेसेस दिए गए हैं और कॉलम 2 के अंदर उनके लिए जो एसेंशियल मिनरल्स है वो दिए गए हैं. सो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट लेंगे वो लेंगे रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सो की कॉन्सेप्ट है रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या हम इनको एसेंशियल एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं. अब इन न्यूट्रिएंट्स में बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि जहाँ पे जो भी दिए गए हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है. दैट मीन्स ये काफ़ी कम अमाउंट में चाहिए होते हैं. तो हम एक एक करके इस प्रोसेसेस को देखेंगे जो यहाँ पे दी गई हैं. ए पार्ट में प्रोसेस दिया गया है फोटोलिसिस ऑफ वाटर. फोटोलिसिस ऑफ वाटर एक ऐसा रिएक्शन है जो कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के टाइम के ऊपर होता है और ये लाइट रिएक्शन का पार्ट है. नाम से ही पता चल रहा है, फोटो मतलब लाइट, और लाइट की हेल्प से जब वाटर है वो ब्रेक डाउन होता है तो वो H+ आयंस रिलीज करता है और साथ में रिलीज होती है ऑक्सीजन. इसके साथ ही रिलीज होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन जो कि फोटो सिस्टम 2 के अंदर जाके इसको जो है उसके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंपनसेट करते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है इसके अंदर मैंगनीज आयंस, कैल्शियम आयंस और क्लोराइड आयंस की जरूरत होती है. और इसकी जो एंजाइम होती है उसको बोलते हैं OEC, मतलब ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है. ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स. सो यहाँ पे इस केस में हम देख सकते हैं कि जो ए पार्ट है जिसमें लिखा गया है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इसको हम मैंगनीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. सो ए को हम कनेक्ट करेंगे 3 के साथ. ए इज 3. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड रिएक्शन, दैट इज नाइट्रेट रिडक्टेज. सो नाइट्रेट रिडक्टेज एक नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की एंजाइम है. नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की एंजाइम, और ये रिडक्शन करती है नाइट्रेट्स की. तो इस केस में हम देख सकते हैं कि जो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है उसके साथ जो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है उसका नाम है मॉलिब्डेनम. तो बी को हम कनेक्ट कर सकते हैं 4 के साथ, क्योंकि मॉलिब्डेनम जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की एंजाइम है उसके साथ कनेक्टेड है, मतलब नाइट्रोजनेज एंजाइम के साथ भी ये कनेक्टेड है. सो लेट्स टॉक अबाउट द सी, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज. साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट है. मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एनर्जी को सिंथेसाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज की जब बात की जाए तो वहां पे या तो कॉपर सेंटर्स होते हैं. इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साइटोक्रोम्स के अंदर होते हैं कॉपर सेंटर्स, राइट, या होते हैं आयरन सेंटर्स. लेकिन पर्टिकुलरली अगर इसकी बात की जाए साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज की तो यहाँ पे जो सेंटर होता है वो होता है कॉपर सेंटर. सो सी को यहाँ पे 2 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. और बायोसिंथेसिस ऑफ IAA लिखा गया है. IAA होता है इंडोल एसिटिक एसिड. इंडोल एसिटिक एसिड एक तरह का नेचुरल ऑक्सीजन है जो कि प्लांट्स के अंदर हमें मिलता है और ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए जिंक की जरूरत होती है. तो यहाँ पे 4 को हम कनेक्ट कर सकते हैं 1 के साथ. सो इस केस में हम अगर इन ऑप्शंस को देखें तो सबसे जो मैच कर रही है ऑप्शन वो है ए के साथ 3, बी के साथ 4, सी के साथ 2 और डी के साथ 1. दैट मीन्स हमारी बी ऑप्शन. बाकी ऑप्शंस को हम रॉन्ग मार्क कर सकते हैं यहाँ पे. So let's mark this option as a correct answer for this question. So I hope you have understood it well. All the best. Thank you.